आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान अदल के बाहर रैली का इनेकाद किया गया था। इस दौरान जो सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे उनको पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मैंने सिर्फ फुटेज बनाई, इवन कि मैंने सवाल भी कोई नहीं किया। थप्पड़ मुझे मारे उन्होंने और जहाँ मार सकते थे डंडे उन्होंने मारे हैं। मैं उनको बताता रहा हूँ सर मैं जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। इस टाइम हम DSP इस्लामपुरा हाफिज़ उबैद साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान अदल के बाहर जो है वो रैली का इनेकाद किया गया था, जिसमें वकला और MPA और MNAs की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान जो सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे उनको पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ITV के रिपोर्टर नातिक रेहान जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनको भी उनकी कवरेज के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जानते हैं ये सारा वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं नातिक के क्या हुआ, आप अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, इस दौरान जो है पुलिस एहलकार आपके पास आए, क्या हुआ? अच्छा, आज बेसिकली एक तो वकला की रैली भी थी, एहतजाज करते हैं तो एक तो वो रैली थी और उनका इजलास भी था। तो इजलास के बाद उन्होंने जो PTI जो लीडरशिप है उन्होंने एहतजाज करना था, तो हम वहाँ पे तमाम जो टीम है मीडिया की वो वहाँ पर मौजूद थी वो कवर करने के लिए। तो इस दौरान वहाँ पे अगर बात करें सलमान अकरम राजा साहब भी वहाँ मौजूद थे, उसके बाद रेहाना डार भी मौजूद थी, इंतज़ार हुसैन पंजूता थे, उसके बाद मियां अकरम उस्मान थे, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। आज एक बेसिकली केस लगा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर PTI के जलसे के हवाले से। तो मैंने वो सवाल जो है उनसे किया मियां अकरम उस्मान साहब से कि सर वो केस जो है वो क्या बना, आपकी दरख्वास्त क्यों नहीं लग रही, यही सवाल सलमान अकरम राजा साहब से भी पूछा मैंने। तो बाद में जब रेहाना डार की तरफ में आया तो उनको जो पुलिस के जो लोग हैं वो गिरफ़्तार कर रहे थे। तो वो मैंने सिर्फ फुटेज बनाई, इवन कि मैंने सवाल भी कोई नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं पूछा उनसे, वो उनको धक्के मार रहे थे और वो मैंने फुटेज में रिकॉर्ड किया, बस दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी चीज़ हुई है और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो उनके हाथ में डंडे थे, थप्पड़ मुझे मारे हैं उन्होंने और जहाँ मार सकते थे डंडे उन्होंने मारे हैं। मैं उनको बताता रहा हूँ सर मैं जर्नलिस्ट हूँ। इवन कि मेरा फ़ोन भी जो है उन्होंने छीन लिया था, फ़ोन मेरा गिर गया, छीन लिया, मुझे नहीं समझ आई। मुझे साथी भी उनको बता रहे थे जो वहाँ बिल्कुल वहाँ पे जितने भी सहाफ़ी भाई थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। वो बता रहे थे कि भाई जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, अब ये ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मुझे तशद्दुद का पहले निशाना बनाया, बाद में वैन में डाल दिया। बाद में बाकी जो मेरे भाई थे वकास चौहान साहब वो वहाँ पे मौजूद थे, अरशद भाई थे, तो उन्होंने पूरी तौर पे जो है इस चीज़ को जो है SP को बताया कि एक जर्नलिस्ट को आपने थप्पड़ मारे हैं, आपने उसको डंडे मार के वैन के अंदर बंद कर दिया, जो कि कवरेज करने आया है, इवन के सवाल भी कोई नहीं किया उसने। तो बाद में जो है एक SHO साहब आते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नातिक रेहान कौन है वैन के अंदर। तो उन्होंने कहा जी, मैंने बताया कि सर मैं हूँ, बेटा आप बाहर आ जाए। मैं बाहर आया तो मैंने कहा सर पहले मुझे ये बता दें कि मुझे क्यों मारा आपने, तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया। मैंने तो कोई सवाल भी नहीं किया, इवन सिर्फ मैं कवरेज कर रहा हूँ और तो मैंने कुछ भी जो है मामला नहीं मैंने किए। तो उसके बाद मेरा फ़ोन जो है बाद में, पहले तो मुझे फ़ोन नहीं दिया गया मेरा, कुछ 10-15 मिनट जो है मैं बात ही करता, सर एटलीस्ट मेरा फ़ोन दे दें, मेरा 1.5 लाख का फ़ोन है, मैं उस पर कवरेज कर रहा हूँ। तो पहले उन्होंने मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दिखाया कि ये वाला फ़ोन है, मैंने कहा सर ये वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा बेटा रुक जाएँ, आपको जो है ना वो ढूंढ देते हैं। 10 मिनट गुजरे, फिर एक SHO पुलिस वाला था, उसका नाम मुझे नहीं याद, वो आया, ये वाला फ़ोन है, मैंने कहा सर ये वाला फ़ोन है। यानी कि अगर मैं ना पूछता या सारे तमाम जो मेरे साफ़ी भाई हैं वो वहाँ पे ना जाते कि भाई एटलीस्ट उसका फ़ोन वापस कर दें, तो मुझे फ़ोन भी वापस नहीं था मिलना। तो फ़ोन जो है वो वापस मिल गया। अभी जो है DSP साहब के पास आए थे, उन्होंने हमारी दरख्वास्त जो है वो ले ली है। अब होप्स हो इंशाल्लाह जो है जिन लोगों ने जी, इस वक्त जो इस टाइम पे ब्यूरो चीफ़ हैं ITV के सलीम शेख साहब वो भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कानूनी कार्रवाई के हवाले से कि इस टाइम जो है ये नातिक रेहान पर जो होने वाला तशद्दुद है उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है उस हवाले से क्या अपडेट है? देखें, पहले हम गए थे थाना इस्लामपुरा, वहाँ हमारी दरख्वास्त एंटरटेन हुई। वहाँ पर हमें कहा गया कि आप किसी आला अफसर के पास चले जाएं। फिर हमें कहा गया कि आप DSP चले जाएं नारकली के पास, वहाँ हैं उबैदुल्ला साहब के पास, उनको हमने अपनी दरख्वास्त दी है। पहले तो उनका ये कहना था कि आप बताएं कि आपका कोई अजाला कर दिया जाए। हमने कहा जी हमें किसी किस्म का अजाला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है ना कानूनी रेमेडी चाहिए। जो हमारे रिपोर्टर नातिक रेहान को फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है, और ये वो तशद्दुद है जो पूरी दुनिया ने देखा है और इस वक्त जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड बना हुआ है कि देखें पुलिस जो है वो ये करती है। अगर पुलिस एक सहाफ़ी वर्कर के साथ ये करती है तो आम लोगों के साथ ये
क्या करती होगी। आप पिछले 2 दिन का क्राइम डाटा निकाल के देख लें, टाउनशिप में क्या हुआ, गाज़ियाबाद में क्या हुआ। तो अगर ये वकला के एहतजाज की कवरेज कर रहा था हमारा रिपोर्टर नातिक रिहान, तो उसके साथ जब इस तरह मारा, डंडों से मारा, घूंसे मारे, मुक्के मारे, और ये तमाम के तमाम जो हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। और उस वक्त जो तमाम जो मीडिया वर्कर वहाँ पर, रिपोर्टर, कैमरामैन कवरेज कर रहे थे, सब ने कहा कि ये रिपोर्टर है, आप इसको ना तशद्दुद का निशाना बनाएं, ना हिरासत में लें। लेकिन पुलिस जो है, क्योंकि वर्दी है, वर्दी का ज़ोम है, डंडा है, उनको पता है कि हम डंडे से जो है इसी से सबको हाँक सकते हैं। उन्होंने हाँका, इसको बंद किया और हिरासत में लिया। वो तो जो है खुशकिस्मती है, हमारे जो क्राइम जो कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन है, फिर हमारे जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं अरशद अंसारी, सारी जब सहाफ़ती कम्युनिटी एक्टिव हुई तो फिर इतना एक्शन हुआ कि नातिक रिहान को उस वैन से निकाल दिया। लेकिन उसकी रेमेडी ये नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना किसी को जो है वो सस्पेंड किया गया है। दरख्वास्त इंटरटेन ज़रूर कर ली गई है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इतने ज़्यादा एविडेंस होने के बाद भी अगर हमारा मुकदमा अभी तक दर्ज ना हुआ तो मैं पुलिस की इस कारकर्दगी पर सवालिया निशान ही छोड़ूंगा। बिल्कुल सही। इस वक्त सदर कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन इशफाक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोर्ट रिपोर्टर जो हैं ये सारा दिन अदालतों में वकीलों के साथ भी होते हैं, कानून जो समझने वाले लोग हैं। शायद मीडिया में भी वाहिद कोर्ट रिपोर्टर्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा नो हाउ रखते हैं कि उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको फुलफ़िल करते हुए ही वो अपनी कवरेज करते हैं। आज ये कोर्ट रिपोर्टर जो है उनके साथ जिस तरह का बेमाना तशद्दुद हुआ, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो वाक़या है, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं नातिक रिहान, हमारी कोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो जितनी भी इस वाक़ये की मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। आपने वीडियो देखी है कि किस तरह से डंडों के साथ, थप्पड़ों, लातों, घूंसों का वार हो रहा है, उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। इससे भी बढ़कर और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि ये मीडिया पर्सन है, ये मीडिया वाले हैं, ये सहाफ़ी हैं, ये रिपोर्टर हैं। लेकिन मजाल है कि उन पुलिस एहलकारों ने किसी एक की भी बात सुनी हो। और इसके साथ साथ वहीं पर ही DSP, वहीं पर मुतलका SP, सारे अफसरान मौजूद थे, लेकिन इसको घसीटते हुए लेके जाके उन्होंने पुलिस वैन में बंद किया। मैं DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान साहब हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ, क्योंकि थाना इस्लामपुरा वाले जो हैं वो दरख्वास्त इंटरटेन नहीं कर रहे थे। उन्होंने फिर ये ऑर्डर दिया मुतलका DSP इस्लामपुरा को, उबैद साहब को। तो अब हमारी जाकर एप्लीकेशन इंटरटेन हुई है। लेकिन मेरी DIG साहब से, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब साहब से भी ये अपील है कि ऐसे पुलिस एहलकारों को जिनके हाथ खुले हुए हैं, जिनको आपने तो कहा हुआ था कि सर कहकर बुलाना है, जब भी कोई थाने में आए सर कहकर बुलाना है, ये तरीका है सर कहकर बुलाने का, ये करेंगे सहाफ़ियों के साथ? कम से कम एटलीस्ट कुछ तो ख्याल करें। हाँ, अगर उसका कोई जुर्म है, कोई चीज़ है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जिन्होंने इस सहाफ़ी पर निहत्ते, इस सहाफ़ी पर तशद्दुद किया, उनको ना सिर्फ सस्पेंड करें, उनको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। वो इस सिस्टम का हिस्सा, इस इदारे का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, ताकि ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए पूरी पुलिस फोर्स में कि जो कानून हाथ में लेगा वो महकमे का हिस्सा नहीं रहेगा। ये हमारा मुतालबा है। बिल्कुल सही। सदर कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोहम्मद इशफाक साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो है वो मुतालबा किया है कि ये नातिक पर होने वाला जो तशद्दुद है, इसकी FIR उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने तशद्दुद किया, और वीडियो में वाज़े तौर पर देखे भी जा सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये FIR का अंदराज किया जाए और उनके ख़िलाफ़ जो महकमाना कार्रवाई है वो भी की जाए। यही उनका मुतालबा है। फ़िलवक्त इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।